अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ निहायत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने बर्तन के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं ले लूँगी एक अदद मेरे पास लार्ज साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं प्याज गर्म ऑयल के अंदर डालूँगी, ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालूँगी। तो जैसे थोड़ा बहुत ऑयल मेरा इसमें गर्म था, तो उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर लिए थे। यहाँ पर प्याज़ों को मैं कलर चेंज होने तक अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पर प्याज़ों का कलर गोल्डन ब्राउन रहने दूँगी। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है। इससे राइस की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो प्याज़ों को ब्राउन होने तक मैं इसको कुक कर लूँगी। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। आपके घर मेहमान आएँ तो आप इसको झटपट बनाएँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हाफ़ केजी के करीब मेरे पास चिकन था। चिकन मेरे पास मिक्स है, इसमें बोनलेस भी है और बोन्स वाला भी है। तो इस सब को मैं प्याज़ों के साथ हल्का सा भून लूँगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, तो इसके अंदर मैं बकाया चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसका कलर ये देखें अच्छा ख़ासा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर लिया था। अब इसको इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और चिकन की हल्की सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर तमाम मेरे पास खड़े मसाले हैं, जिसमें बादियान का फूल है, जायफल जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी, ताकि ये तमाम मसाले भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो 3 से 4 मिनट कुक कर लेने के बाद इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें यहाँ पर चिकन भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ और ना ही इसमें मिक्स हुआ, तो इसको मज़ीद हम साथ-साथ भूनते जाएँगे और चिकन भी इस तरह अच्छे से गल जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट होके इसमें मिक्स हो जाएँगे। अब बारी आती है मसाला जात की। मसाला जात में 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ली है सुर्ख मिर्च। आप हस्बे ज़रूरत इसमें सुर्ख मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। आप चाहें तो इधर हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें बाकी के कुछ ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी। बस 2 से 3 जो डेली बेसिस पर घर पर इस्तेमाल होते हैं, वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चिकन क्यूब है मेरे पास, चिकन पुलाव क्यूब है मेरे पास, तो आप इसको डालें। नमक मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैंने चिकन क्यूब ऐड करना था, इसमें भी नमक होता है, तो इसलिए। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके अंदर मैंने ऐड की हैं 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इसको मैंने साबित ही इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसको कट करके भी इसमें डाल सकती हैं। तो इसको अच्छे से पका लेने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पर जब मैं पानी ऐड करूँगी, तो पानी मैं डबल ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने यही 1 मग ही मैंने लिया था राइस का, जिनको मैंने अच्छे से धो के भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसके अंदर मैं 1 एंड हाफ़ मग पानी का ऐड करूँगी। तो मतलब कि 1 मग चावल का था, तो मैंने उसमें 1.5 मग पानी का ऐड किया है। आप अगर 1 गिलास ले रहे हैं, तो आप उसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करें, या जैसे जिस टाइप के आपके चावल हैं, तो आप उसकी के मुताबिक ही इसमें पानी ऐड करें। तो जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चावल। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे और उनका पानी मैंने रिमूव कर लिया था। तो अब सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसकी फ्लेम को कर दूँगी थोड़ा-सा हाई। पहले मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही थी और अब मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी हाई और इसको कवर कर दूँगी, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, हल्का सा पानी इसमें रह रहा होगा, तो हम चावलों को दम पर लगा देंगे।
तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, इसका तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। तो ये देखें अब इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद है और अब इस पॉइंट पर मैं इसको दम पर लगा दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। आप कोई भी इसके ऊपर कपड़ा दे सकती हैं या आप इसको ऐसे भी दम पर रख सकती हैं। मैं इसके ऊपर रोटी वाला रुमाल देकर इसको कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो जैसे ही इसका दम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे और मेरे मज़ेदार से चिकन पुलाव बनकर रेडी है। तो ये देखें बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है। अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।